वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हरूफ तहज्जी दुरुस्त बनावट के साथ करेंगे। बनावट कहते हैं फॉर्मेशन को, कि हम हरूफ तहज्जी का सही तरीका क्या है लिखने का। आइए आगे चलते हैं, मैं आपको हरूफ तहज्जी का दुरुस्त तरीका बताती हूँ। हरूफ तहज्जी में हमारे पास सबसे पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ को हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा तिरछा बना के और ये नीचे की तरफ सीधा ला के ये बाहर को निकाल देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा भी तिरछा आएगा और ये नीचे से यूँ ये बाहर की तरफ, ठीक है। अलिफ मद्दा, मद को ये हम थोड़ा सा गहराई की तरफ लेके जाएंगे और ये ऊपर से ये नीचे ये मद्दा बन जाएगी। मद्दा, अलिफ अलिफ मद्दा। लिखेंगे बे का ख़ानदान। बे के ख़ानदान में बे आप ये यूँ सीधा करके नहीं बनाएंगे। बे जो होता है शुरू से उठा हुआ होती है बे, ठीक है। ये देखें, बे को हम यहाँ से ये उठी हुई यूँ करके बनाएंगे और ये यहाँ से सीधी। बे के नीचे एक नुक्ता। बे को आप यहाँ देख सकते हैं, ये इतना फासला उठा हुआ है बे आगे से। बे के बाद हम लिखते हैं पे। पे का पे भी यहाँ से उठा हुआ होगा, ये देख सकते हैं आप फासला। पे के नीचे तीन नुक्ते। बे के ख़ानदान में ये 5 हरूफ जो हैं ये एक तरह एक जैसे ही लिखे जाते हैं। बे के बाद पे के बाद ते। ते भी यहाँ से उठा हुआ, ये देख सकते हैं आप। ते के अंदर 2 नुक्ते। ते के बाद आता है टे। टे भी उसी तरीके से लिखेंगे, ये उठा हुआ और टे के अंदर तोएं। अब तोएं बनाने का तरीका ये है कि जैसे आप रे बनाते हैं इसी तरह हम सीधा लेके आएंगे और यहाँ से इसको टेढ़ा कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, टेढ़ा किया हुआ मैंने। इसको यहीं से बैक लेके जाएंगे और ये तोएं बना देंगे। तोएं ऐसे बनाते हैं, ठीक है। टे। टे के बाद अगला हर्फ है हमारे पास से। से को भी यही करेंगे तरीके से, इसी तरह लिखेंगे। आगे से उठा हुआ और इसके अंदर 3 नुक्ते। अब ये जो 5 हरूफ हैं बे के ख़ानदान में, ये एक ही तरीके से लिखे जाएंगे। इनमें नुक्तों का और तोएं का फ़र्क है, ठीक है। अब अगला ख़ानदान हमारे पास आता है जीम। जीम का ख़ानदान। अब आपने जीम कैसे लिखना है, पहले आप ये स्लांटिंग लाइन थोड़ी सी तिरछी लाइन बनाएंगे। इसके बाद इसको सीधा करके बनाएंगे और इसके बाद इसकी यहाँ से पीछे की तरफ खींच के गोलाई में ले आएंगे और लाइन से नीचे। ये होता है जीम। जीम के अंदर एक नुक्ता। इसी तरह जीम के ख़ानदान के बाकी हरूफ भी लिखे जाएंगे। ये तिरछा बनाया, सीधी लाइन लगाई और फिर इसको पीछे की तरफ लेके गए और गोलाई में आके हमने लिख दिया चे। चे के अंदर 3 नुक्ते। इसी तरह हे हम लिखेंगे, तिरछा बनाएंगे, सीधी लाइन लगाई, पीछे की तरफ लेके गए और ये गोलाई में हमने हे बना दिया। जीम चे हे। फिर आता है खे। खे को भी ऐसे लिखेंगे, तिरछा बनाया, पीछे की तरफ लेके गए और ये गोलाई में हमने इसको पेट बना दिया और खे के ऊपर एक नुक्ता। अब इसी तरह अब अगला ख़ानदान हमारे पास है दाल का। दाल के ख़ानदान में भी दाल को हम ये स्लांटिंग लाइन की, इसको हम गहराई की तरफ लेके जाएंगे और पीछे से आगे की तरफ लाके लाइन के ऊपर बना देंगे। ये जो दाल का ख़ानदान है ये लाइन के ऊपर लिखा जाता है, दाल। फिर इसी तरह डाल। डाल को भी स्लांटिंग लाइन बना के पीछे की तरफ लेके गए गहराई में और लाके इसको लाइन के ऊपर बैठा दिया, दाल डाल। डाल की तोएं उसी तरीके से बनेगी और ये पीछे जाके इसको यूँ बना दी तोएं, दाल डाल। फिर है जाल। जाल का भी स्लांटिंग लाइन बनाई, पीछे की तरफ गहराई में लेके गए और लाके हमने लाइन के ऊपर इसको बैठा दिया, दाल डाल जाल। जाल के ऊपर एक नुक्ता। फिर अब हम इसी के आगे थोड़ा सा वक्फा दे के रे का ख़ानदान लिखते हैं। रे लिखेंगे, रे भी लाइन के ऊपर लिखा जाता है। रे का ख़ानदान भी, इसके लिए हम छोटी सी सीधी लाइन बनाएंगे और इसको यहाँ से थोड़ा सा गहराई की तरफ लेके और रे को लाइन के ऊपर ऐसे लिख देंगे। अड़े। अड़े भी उसी तरीके से लिखा जाएगा, इसके ऊपर तोएं आ जाएगी। फिर है जे।
ज़े भी उसी तरीके से लिखा जाएगा। जो एक ख़ानदान के हरूफ हैं उनमें सिर्फ नुक्तों और तोएं का फ़र्क होता है, बाकी लिखाई उनकी जो है, लिखाई का तरीका वो एक जैसा होता है। ज़े के बाद ये आएगा, ये के ऊपर 3 नुक्ते। जब आप 3 नुक्ते जिनमें डालते हैं आपने वहाँ ये चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों नुक्ते आमने सामने होंगे और तीसरा नुक्ता बीच में आएगा। अब इसी तरह अब हम जो है जोड़ीदार हरूफ करते हैं। जोड़ीदार हरूफ में हमारे पास आता है सीन। सीन सीन के 3 शोशे होते हैं। पहले 2 शोशे लाइन से ऊपर होते हैं, लाइन के ऊपर नहीं होते, लाइन से ऊपर होते हैं। तीसरा शोशा जो बड़ा शोशा होता है वो लाइन से नीचे जाता है गुलाई में, और ये ऐसे ऊपर लाके हम लिखते हैं। यह है सीन। शीन जो है, शीन के भी पहले ये 2 शोशे लाइन से ऊपर और तीसरा शोशा लाइन से नीचे गुलाई में, ठीक है। जो जोड़ीदार हरूफ होंगे वो 2 हरूफ जो होंगे वो एक जैसे होंगे, ठीक है। शीन के ऊपर मैंने नुक्ते लगा दिए। सीन शीन के बाद हमारे पास आता है स्वाद। स्वाद स्वाद देखें, स्वाद हम यहाँ से मैं एक नुक्ता लगा रही हूँ। इसके बाद हमने ऊपर से ऐसे बनाना है जैसे गुब्बारा आप देखते हैं, ठीक है। यह फूल जो होता है, फूल की जो पेटल होती है, पत्ती होती है, वो ऐसे करके उभार में होती है, ठीक है। आप उसको देख के ये ऐसे लाएंगे एक ही गो में। इसके बाद आपने इसका पेड़ बनाना है ऐसे करके स्वाद का, ठीक हो गया। इसके बाद जुआद है। जुआद को भी हम ये ऐसे ही ऊपर लेके गए, ये एक ही गो में ये अब हमने इसका पेड़ बना दिया। स्वाद और जुआद के ऊपर नुक्ता लगा दिया। स्वाद जुआद ये दोनों भी जोड़ीदार हरूफ हैं। स्वाद जुआद के बाद आता है तोएं जोएं। तोएं जोएं देख, तोएं लिखने का भी तरीका ये है कि तोएं सीधा ऊपर से लाएंगे और यहाँ से जाके आप देखिए मैं टेढ़ा कर रही हूँ, ये देखिए बाहर की तरफ निकाल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद ये मैं इसके आखिरी सिरे से इसको पकड़ूंगी और ये इस तरह करके इसका ये पेट बना दूंगी। ये है तोएं, ठीक है। तोएं का सही लिखने का तरीका। जोएं लिखने का भी यही तरीका है कि पहले ये सीधा लेके आऊँगी और इसको फिर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी और इसके आखिरी सिरे से पकड़ के इसको ये यहाँ से पीछे की तरफ ला के इसको लाइन के ऊपर लिटा दूंगी और ये इसका पेट बन जाएगा। जोएं के ऊपर एक नुक्ता, ठीक है। तोएं जोएं। इसके बाद हमारे पास आता है तोएं जोएं के बाद आइन गाइन। आइन लिखने का भी यही तरीका है कि जब हम आइन ये कहते हैं सी की तरह बना दें, ऐसे नहीं बनाना। आइन का बेटा ये जो ऊपर वाला होता है ये ऊपर ऐसे खुला होता है मुंह, ये ऐसे बनता है ऊपर की तरफ और फिर इसका पेट भी नीचे से आएगा लाइन के, ये भी ऊपर की तरफ। आइन, आइन का ये तरीका है। गाइन भी इसी तरह, गाइन का मुंह भी ये ऊपर से ये पहले ये खुला हुआ ऊपर की तरफ और फिर ये नीचे से इसका पेट ऐसे। आइन और ये गाइन, गाइन के ऊपर नुक्ता। ये दोनों भी जोड़ीदार हरूफ हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, नुक्तों का फ़र्क है। अब आता है फे। फे को भी अब हम देखें कि ये इसके साथ फे का गोल नहीं बनाएंगे। फे का जो गोल होता है वो लाइन से ऊपर होता है और ये अंदर की तरफ से बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फे को ये अंदर से लेके ऊपर की तरफ और ये जैसे बे का हमने बनाया था इसी तरह ये यहाँ से गुलाई में आएगा, ठीक है। ये है फे, फे के ऊपर एक नुक्ता। अब इसी तरह जो हमने काफ लिखना है, काफ नुक्तों वाला, अब इसका भी यही तरीका है। ये अंदर से ये यूँ आएगा लेकिन ये नीचे गुलाई में आ जाएगा। ये क्या आएगा? गुलाई में आ जाएगा, ठीक है। काफ, और काफ की भी ये देखिए यहाँ से गुलाई शुरू हो जाती है, ठीक है। फे काफ भी मिलते जुड़ते हैं क्योंकि इनके शुरू का जो सिरे हैं वो हमने गोल बनाए हैं और वो नीचे से ऊपर की तरफ है। फे काफ भी जोड़ीदार हरूफ है। फिर आ जाता है काफ, मरकज वाला काफ। इसको कहते हैं मरकज, जिसको आप डंडा बोलते हैं उसको मरकज कहते हैं। और ये काफ की दुरुस्त बनावट ये है कि काफ ये मरकज बनता है पहले, फिर ये सीधी लाइन नीचे की तरफ और फिर ये ऐसे बनाते हैं काफ। और इसी तरह अब हम गाफ बनाएंगे, मरकज, सीधी लाइन और ये गाफ। गाफ के ऊपर 2 मरकज, काफ गाफ। अब इन दो जोड़ीदार हरूफ में यही फ़र्क है मरकज़ का। काफ में 1 मरकज़, गाफ में 2 मरकज़। काफ गाफ के बाद हमारे पास अलहदा हरूफ आते हैं। इसमें है लाम, इसमें है लाम। लाम देखिएगा यहाँ से सीधा आ रहा है। जब हमने लाइन से नीचे लेके जाना है, अब हम यहीं से इसकी गुलाई शुरू कर देंगे, ठीक है। इसकी गुलाई हम यहाँ से ही शुरू कर देंगे। ये देखें लाम, ये देखें यहाँ से अब लाम जो है वो गुलाई में आ रहा है, ठीक है।
फिर इसके बाद है मीम। मीम को आप ऐसे करके ट्रायंगल की तरह बना के छोटा सा ट्रायंगल बनाएं, ये ऐसे करके, और ये जो मीम का आखिरी सिरा होता है वो लाइन से नीचे होता है, ये देखिएगा, ये मीम का जो आखिरी सिरा है वो लाइन से नीचे। फिर नून। नून अभी हम यहाँ से सीधा बनाते हैं, ये यूँ नून सीधा आता है, यहाँ से पकड़ के गुलाई शुरू करता है जब ये नीचे से नीचे आ जाता है, ठीक है, ऊपर तक सीधा, जब ये नीचे आता है तो इसकी गुलाई शुरू होती है, ये नून है। फिर आता है वाव। वाव हम ये अंदर से इसको मोड़ेंगे और ये बाहर को लाके इसको लाइन के ऊपर रख देंगे, वाव। अब आता है हे। हे भी, हे को भी हम ये देखें जो हाफ सेमी सर्कल होता है उसको बनाते हैं अंदर की तरफ थोड़ा तिरछा, इसको जो है गहराई ज़्यादा करके, ठीक है, स्लांटिंग लाइन कर लें आप और गहराई ज़्यादा कर दें, और फिर उसके बाद ये इसको गोल ला के इसके साथ यहाँ लगा देंगे और ये थोड़ा सा इसका सिरा बाहर को निकला होता है। फिर आता है हमज़ा। हमज़ा भी ये देखें, ये ऊपर की तरफ ऐसे खुला हुआ इसका मुंह और ये हमज़ा की लाइन ये नीचे को ऐसे तिरछी आती है, ठीक है। अब आता है छोटी ए। छोटी ए भी आपने सी बना के यूँ नहीं करना, छोटी ए में भी थोड़ी सी जो है हमने गहरा स्लांटिंग लाइन बनानी है, इसको गहराई में हल्का सा लेके सीधा करते जाइएगा और ये गहराई में हमने ये छोटी ए बना दी, छोटी ए। अब बड़ी ए। बड़ी ए के लिए भी हम पहले ये तिरछी लाइन लगाएंगे और इसको ये पीछे की तरफ धकेलेंगे और ये लाइन के ऊपर लाके इसको लिटा देंगे, बड़ी ए, ठीक है। ऐसे ही अब हमने हरूफ तहजी दुरुस्त बनावट के साथ की है। अलिफ, अलिफ मद्दा, बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, दाल का ख़ानदान, रे का ख़ानदान, जोड़ीदार हरूफ और अलहदा हरूफ, ठीक है। इसके सही लिखने का हरूफ तहजी के दुरुस्त जो है बनावट है उसकी ये है। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस बनावट को अपनाएंगे और इस तरह जो है हरूफ तहजी लिखेंगे। अल्लाह हाफिज़।